हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पीछे कई पार्ट्स पढ़ चुके हैं और उस पार्ट्स में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों को हम लोग पढ़ रहे थे। उन अनुप्रयोगों में क्या है कि गॉस प्रमेय का उपयोग कहाँ कहाँ है, उस गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के सीरियल में हम लोग आज पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, चौथा अनुप्रयोग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो फिजिक्स का बनता है उसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें ऐसे ही टॉपिक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में सेम ऐसे लिखा रहेगा कि आप समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए या निगमन कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में बनते हैं, क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। आपको जब ऐसे पूरा मिल जाए तो उसको डेरिवेशन करना होगा, निगमन करना होगा। और वो निगमन कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। और इसको समझने के लिए आपको इसके पीछे जो हम लोगों ने 6 वीडियो अपलोड किए हैं उस 6 वीडियो को आपको पहले देखना पड़ेगा, जिसमें से वीडियो नंबर 4, 5 और 6 बेहद कंपलसरी है। अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही इजीली, बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले इसके पीछे का जो वीडियो है 4, 5, 6 वीडियो आप उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, एकदम समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखे हैं फिर भी कोशिश करेंगे तो आपको आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो अब इसमें जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ही आपका इसका पूरा निगमन बना है। पहले लिखा है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों, यानी कि समान पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट, यानी कि 2 प्लेट होगी, एक धन वाली होगी, एक ऋण वाली होगी। जैसा कि टॉपिक में है कि धन तथा ऋण आवेशित समांतर, अर्थात हमको यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेट है। एक प्लेट हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट और हम ले लेते हैं, एक प्लेट ये ले लेते हैं, मान लेते हैं, मान लो ये दूसरी प्लेट है। क्यों 2 प्लेट आपने लिया? क्योंकि जो अनुप्रयोग है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक में लिखा हुआ धन तथा ऋण आवेशित, यानी कि 2 प्लेट ऐसी है जिसमें एक धन से आवेशित है और दूसरी ऋण से आवेशित है। ये वाली प्लेट धन से आवेशित है और ये वाली प्लेट ऋण से आवेशित है। जैसा कि टॉपिक में है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, यानी 2 प्लेट, इसको हम लोग प्लेट 1 कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्लेट 2, यानी 2 प्लेट धन तथा ऋण आवेशित। और फिर कैसे समांतर, ये समांतर है। फिर कैसे अचालक, ये दोनों अचालक हैं। प्लेट के बीच तथा बाहर, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P ले देते हैं और एक बाहर बिंदु ले लेते हैं P डैश, राइट। तो देखिए यहां पर कि समान
पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर, यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया, थोड़ा सा लिख भी देते हैं, मान लिया समान पृष्ठ घनत्व, मान लिया समान पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा की दो धन तथा ऋण, धन वाली को क्या माने हम लोग, प्लेट नंबर 1 धन, चलो ऐसे धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट 1 व 2 है, जो क्या रखी है, निर्वात में रखी है। अब जरा देखिए, हमने अपने से कुछ नहीं किया, सारा पॉइंट इसी टॉपिक में है, उसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है। समान पृष्ठ घनत्व की, देखो मान लिया समान पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है मुझे। तो जहां मान लिया समान पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा की दो धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट 1 व 2, जो हमने माना वहां पे 1 व 2 है, जो निर्वात में रखी है। अब we know that हम जानते हैं कि भाई इसके पीछे वाले डेरिवेशन में हम जानते हैं क्या, कि किसी प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, we know that किसी प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछले में डेरिवेशन करवाए थे, तीव्रता E बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, डेरिवेशन किए थे। अब आगे देखते हैं कि जहां ये न्यूटन प्रति कूलम, जहां स्मॉल सिग्मा निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब जरा देखते हैं, अब प्लेट 1 के लिए निकालेंगे, प्लेट 2 के लिए, चूंकि दोनों के लिए, किसी भी प्लेट के लिए हम लोग यही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, चाहे धन के लिए चाहे ऋण के लिए होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का डायरेक्शन बाहर की ओर, अगर सबसे पहले हम P बिंदु पर निकालना चाहें तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो E1 मान लेते हैं इधर, और इसके लिए जो है भी अंदर ही होगा, ये E2, दोनों इसी दिशा में होंगे। अब जरा देखते हैं कैसे। देखिए, दोनों प्लेटों के बीच P बिंदु पर पहले ऐसे कर लेते हैं, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेटों के बीच, चूंकि टॉपिक में हमारे लिखा है अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, दोनों में निकालना है, तो सबसे पहले बीच, तो प्लेटों के बीच
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र P पर परिणामी वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to E1 plus E2, राइट। तो क्यों E1 plus E2? क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही हैं, E1 व E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। अब एक ही दिशा में है, इसका मतलब सोलेंस होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परिणामी E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा होता है, जो कि हम लोग पीछे सूत्रों में यूज कर चुके हैं। परिणामी कैपिटल R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है, जिसमें cos एक ही दिशा में है तो cos 0 रखेंगे, एक आएगा, फिर वही A प्लस B बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब वैल्यू पुट कर दो, E इक्वल टू E1 का मान क्या है? अच्छा ये रख देते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। E इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। कहां? P बिंदु पर, अर्थात प्लेटों के बीच। अगर प्लेटों के बाहर निकालेंगे P बिंदु पर नहीं, P डैश पर। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखिए, तो P डैश पर अगर आप निकालना चाहेंगे तो प्लेट 1 के लिए अगर आप निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन तो बाहर की ओर होगा। आप अगर समझें, इसका डायरेक्शन ये है आपका E1 वाला, E1 का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, प्लस के डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होता है और माइनस वाला अंदर की ओर होता है। तो P डैश का अगर निकालना चाहोगे तो E2 निकालेंगे, तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर होगा तो ये बाहर की और अंदर की ओर, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए। तब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप्स और लेके चलेंगे, वो होगा प्लेटों के बीच नहीं, बाहर। देखो टॉपिक में आपने लिखा था बाहर, तो प्लेटों के दिखाई दे रहा होगा, प्लेटों के बाहर प्लेटों के बाहर परिणाम, प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर, प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 और E2 विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है। तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 है स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो आपने देखा कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाला जो आपका था, ये बीच, ये
जो आप देख रहे हो प्लेटों के बीच बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E = स्मॉल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। और जो दूसरा वाला है प्लेटों के बाहर P' पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये 0 हो गया है। तो ये आपका जो है एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर में आएगा। आप इसको ध्यान से जो है घर पर रफ और पेन ले करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, लास्ट में एक खास बात और बताना चाहेंगे कि आप क्रम से हमारा वीडियो और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।